उस दिन पता चला कि एक इंसान शब्दों के वार से भी मर सकता है। उस दिन से मेरे सारे ऐब छूट गए, न सिगरेट न शराब, और मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। जब इंसान को लगने लगे कि कोई उसे हरा नहीं सकता, तभी उसका सामना उसके काल से होता है। राहुल सांघवी को भी लगा कि उसे कोई हरा नहीं सकता, पर तभी भगवंत केसरी आया। एक छोटी सी मछली भी महाकाय व्हेल को नचा सकती है, और राहुल सांघवी के साथ भी ऐसा ही हुआ। राहुल को प्रोजेक्ट वी हासिल करने के लिए सीएम के पीए को पकड़ना था, पर जब ऐसा नहीं हुआ तो राहुल बौखला गया। उस पीए के संपर्क में जो कोई भी आया, राहुल के आदमियों ने उसे कुत्ते की मौत मार डाला। और उसी वक्त राहुल की जिंदगी में एक अनहोनी हुई। कर्मा नेवर लूजेस एन एड्रेस। जिस पीए को वो ढूंढ रहा था, वही राहुल और भगवंत केसरी के मिलने का कारण बन गया। एक रिपोर्टर होकर भी बिना अपने चैनल को बताए तुम्हारे लिए डील फिक्स की है। इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। जब तक ये सबूत है तब तक मैं और मेरी फैमिली सेफ है, इसलिए ये मैंने किसी को नहीं दिया और ना ही इसे अपलोड किया। इस फुटेज के साथ राहुल सांघवी के साथ इस गवर्नमेंट को भी 1 घंटे के अंदर तबाह किया जा सकता है। पार्टी प्रेसिडेंट से मैं बात कर लूंगा। डोंट वरी, तुम्हारे लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। हैदराबाद में कोई अच्छी ट्रेनिंग एकेडमी ढूंढो। फाइनल एग्जाम्स खत्म होते ही मैं विजया को हैदराबाद लेकर जाऊंगा। पहले विजया को तो कन्विंस कर लो भगवंत। शी इज नॉट प्रिपेयर्ड। तो करो उसे। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे जबरदस्ती लेकर जाऊंगा। कार्तिक, इट्स हाई टाइम। अपने पेरेंट्स से हमारी शादी की बात करो और उन्हें घर लेकर आओ। विजय रिलैक्स, मैं कल ही अपने पेरेंट्स को लेकर आता हूँ। हमें जल्दी से इस ड्राइव से सारे एविडेंस मेल पे सेव करके ड्राइव को क्रैश कर देना चाहिए। पर उसके लिए कंप्यूटर की जरूरत है। चाचा, हम दोनों के बारे में कुछ नहीं जानते। शी हैज अ लैपटॉप। टेंशन मत लो। अगर मैं एक्सक्यूज मी, कैन आई यूज योर लैपटॉप फॉर सम टाइम? मुझे अर्जेंटली एक टिकट बुक करनी है, प्लीज। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। मदद के लिए शुक्रिया। थैंक यू। वेंकट, उस पीए ने एक लड़की को सब कुछ बता दिया है। हमें उस लड़की को ढूंढना होगा। वारंगल में मिर्ची के बिजनेस में हम नंबर 1 हैं। इस बात से बहुत लोगों को मिर्ची लगती है। करोड़ों की जायदाद है, रिश्ते के लिए मालदार पार्टीज की लाइन लगी रहती है। पर ये आजकल की नालायक औलादे लव है बोल के किसी को भी उठा लाते हैं। पंडित जी, कोई बढ़िया सा मुहूर्त निकालो। आप जरा उनकी भी तो राय। चुप कर, मैं बात कर रहा हूँ ना। तेरे से पूछा किसी ने? तुम्हें कुछ बोलना है तो बोल दो। नहीं सर जी, उसे अभी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। फिलहाल शादी का नहीं सोच रहा हूँ। ऐसे बोल रहा है जैसे तेरी खुद की बेटी हो। गोद ली हुई है ना। वैसे भी इनकी तरह खाना ही तो बनाना है। अरे करोड़ों की जायदाद है तो फिर फिक्र क्यों करते हो? मेरे बेटे का ख्याल रखे और क्या। पहले इसका ख्याल रखे, फिर होने वाले बच्चे का। चाचा, तो है ना? चाचा नहीं। एकदम चुप। इतनी छोटी सोच है तुम्हारी? कोई ऐसे बात करता है? तुम्हारी मिर्ची से ही तुम्हारा मुंह जला दूंगा। इतना पैसों का रोब किसे दिखा रहा है? इतना ही पैसा है तो डाल दे अपनी। किसी और को ये रोब दिखाना। चलो माना दोनों की शादी हो गई, और अगर कल को तुम्हारा ये बेटा मर गया तो, और इस सदमे में तुम्हारा बिजनेस ठप हो गया तो अपना परिवार कैसे चलाओगे? अगर बहू पढ़ी लिखी होगी तो तेरा और तेरे परिवार का पेट भर सकती है ना? पर चाचा, कार्तिक, कार्तिक मेरी बात सुनो। कार्तिक, कार्तिक, सॉरी कार्तिक, अपने चाचा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ये तेरे चाचा हैं? बर्ताव तो जानवरों जैसा है, बिल्कुल तमीज नहीं है।
मेरे डैड को लात कैसे मारी उन्होंने? कार्तिक ऐसा नहीं है, आई कैन एक्सप्लेन। इनफ। ये प्यार और शादी के बारे में भूल जाओ और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। अगर तुम इस आदमी के साथ रही तो अपनी जिंदगी कभी जी नहीं पाओगी। फर्स्ट गेट रिड ऑफ हिम विजया। बेटा, इतना मत सोचो। वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं था। उसका बाप तुम्हारे लिए कैसे कैसी बातें कर रहा था। उसे तो तुम्हारे करियर के बारे में सोचना चाहिए था। शादी इंपॉर्टेंट नहीं, आर्मी ज्वाइन करना। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे आजाद कर दो चाचा। आप कब तक मेरी लाइफ कंट्रोल करते रहोगे? मुझे अपने तरीके से जीने दो। आर्मी ज्वाइन नहीं करनी है मुझे। मुझे बस शादी करके एक आम जिंदगी जीनी है। मेरे लिए इतना ही काफी है। मन तो कर रहा है कि मैं चिल्ला चिल्ला कर कहूं कि प्लीज प्लीज चले जाओ मेरी जिंदगी से, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। डर लगता है आपसे। देखो कैसे हाथ कांपने लगे मेरे। अगर आज मेरे पापा होते तो शायद मेरी हालत पर रहम खाते और शायद मुझे समझने की कोशिश करते। चाचा, आई हैव एंजाइटी, फियर, फोबिया और पता नहीं कितनी कमियां हैं मुझ में। इतनी कमजोर लड़की आर्मी में कैसे जा सकती है? मैं आपसे हाथ जोड़ के भीख मांगती हूँ। नहीं बेटा, मुझसे नहीं होगा। घुटन होती है मुझे। मेरी जिंदगी से चले जाइए। बेटा वो उसने कहा ना उससे नहीं होगा। उसे और फोर्स करना ठीक नहीं है। विजया को अकेला छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दो प्राची? अब तुम ही बताओ, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? फियर, एंजाइटी, फोबिया ये उसकी कमजोरियां हैं। ये दुनिया उसे आसानी से जीने देगी? जीने देगी क्या? आज मैं उसके साथ हूं, कल जब नहीं होऊंगा तब। इसीलिए उस पर जोर डाल रहा हूं। मुझे उसे स्ट्रांग बनाना होगा, शेरनी की तरह मैं बनाऊंगा। अगर वो तुम्हारे जैसे स्ट्रांग होती तो मैं उसे कुछ नहीं कहता प्राची। आज जो लड़की कांप रही है वो कल लोगों के लिए मिसाल बनेगी।